के तो हम ये भजन गाएंगे। परम करुणा परम करुणा पाहो दुई जन निताय गौरचन्द्र परम करुणा पाहो दुई जन निताय गौरचन्द्र सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद परम करुणा पाहो दुई जन निताय गौरचन्द्र भजो भजो भाई चैतन्य निताय भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो हरि हरि देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाय देखो रे भाई त्रिभुवने नाय ए मोना दयाल दाता ए मोन दयाल दाता ए मन दयाल दाता ए मन दयाल दाता पशु पक्षी झुरे पाषाणा विदरे शुनि जार गुण गाथा पशु पक्षी झुरे पाषाणा विदरे शुनि जार गुण गाथा शुनि जार गुण गाथा शुनियार गुण गाथा परम करुणा पाहो दुई जन निताय गौरचन्द्र निताय गौरचन्द्र निताय गौरचन्द्र संसारे मजिया रोहिली पोरिया से पदे नाही लो आशा संसारे मजिया रोहिली पोरिया से पदे नाही लो आशा अपन कर्म भुंजाए समान अपन कर्म भुंजाए समान कहे लोचन दास कहे लोचन दास कहे लोचन दास कहे लोचन दास परम करुणा पाहो दुई जन निताय गौरचन्द्र परम करुणा पाहो दुई जन निताय गौरचन्द्र सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी भजो भजो भाई
चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सिर से माधिया, विषय छाड़िया सिर से माधिया, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाय, हे मन दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवन नाय, हे मन दयाल दाता। पशु पक्षी झूरे पशन विदारे, पशु पक्षी झूरे पशन विदोरे, सुनियर गुण गाथा, सुनियर गुण गाथा, सुनियर गुण गाथा, सुनियर गुण गाथा। परम करुणा पाहु दुई जन, निताय गौरचंद्र। परम करुणा पाहु दुई जन, निताय गौरचंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंदा। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय उद्धरण दत्त प्राण धन नित्यानंद राम, उद्धरण प्राण धन नित्यानंद राम। जय उद्धरण प्राण धन नित्यानंद राम, उद्धरण प्राण धन नित्यानंद राम। जय एक चक्र प्राण धन, जय एक चक्र धाम, जय नित्यानंद राम। एक चक्र धाम, जय नित्यानंद राम। जय एक चक्र धाम, नित्यानंद राम। एक चक्र धाम, जय नित्यानंद राम। जय पानीहाटी धाम, जय नित्यानंद राम। पानीहाटी धाम, जय नित्यानंद राम। पानीहाटी धाम, नित्यानंद राम। पानीहाटी धाम, जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद 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 राम, नित्यानंद 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 राम। जय नित्यानंद 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 राम, नित्यानंद 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 राम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। एक बार मंगलाचरण दोहराएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी उपस्थित भक्तों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम। तो आप सब लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। इसको आप इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ना कि आज
पौषी शुक्ल त्रयोदशी है ना। अब आप बोलेंगे कि कल तो एकादशी का फास्ट था, तो त्रयोदशी कैसे हुई? तो एक्चुअली कल द्वादशी का फास्ट था, है ना। कभी कभार जब द्वादशी महाद्वादशी पड़ जाती है, वैसे भी पद्म पुराण के हिसाब से जो वैष्णव है वो अ, द्वादशी विद्या एकादशी का पालन करते हैं। तो जब द्वादशी महाद्वादशी बन जाती है, तो उस दिन द्वादशी के दिन व्रत रखा जाता है। तो तिथि के अनुसार एकादशी वैसे परसों थी और द्वादशी कल थी, लेकिन कल ही को हमने द्वादशी विद्या एकादशी के रूप में मनाया, और इसलिए आज है त्रयोदशी, पौषी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। तो पौषी शुक्ल त्रयोदशी को नित्यानंद प्रभु के दो सबसे निकटतम पार्षद महेश पंडित और श्री उद्धरण दत्त ठाकुर, दोनों ही बहुत क्लोज एसोसिएट्स हैं नित्यानंद प्रभु के, इनका तिरोभाव होता है। तो वैसे तो हम जय अनिलो प्रेमाधन गाते हैं, लेकिन आज हमने परम करुणा गाया, है ना, कि ये गौर निताई जो कि दोनों परम करुणा से भरे हुए हैं, परम करुणा जीवों के ऊपर वितरित कर रहे हैं और सभी को कैसे कृष्ण भक्ति में लगाते हैं, क्योंकि आज की कथा में हम थोड़ा बहुत देखने का जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं बस जो गुरु महाराज से सुना है उसी को रिपीट करने का प्रयास करूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं सही से कुछ बोल पाऊँ और हम लोग श्री उदाहरण दत्त ठाकुर जी के चरणों में अपना मन लगा सकें। तो ये पौषी शुक्ल त्रयोदशी पे दोनों का ही तिरोभाव होता है, और ये दोनों कृष्ण लीला में ग्वाल सखा है ना। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है ना। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो महाप्रभु तो राधा श्याम सुंदर है ही, उनके साथ उनको असिस्ट करने के लिए साक्षात आदि गुरु बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, है ना। बलराम हो लो नेता, ये हम जानते हैं, लेकिन जब भगवान है वह भगवान की पार्टी के लोग भी तो होंगे। तो इसलिए बलराम जी के साथ द्वादश गोपाल, द्वादश मतलब 12, जिनको शुद्ध हिंदी नहीं आती, तो 12 यानी 12 गोपा फ्रेंड्स है ना बलराम जी के। तो वही नित्यानंद प्रभु के द्वादश बाल गोपाल मित्र बन करके नित्यानंद प्रभु के साथ आते हैं। आप 12 के नाम गूगल करके देख सकते हैं। तो 12 मुख्य जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं वो ये 12 गोपाल है, उनमें से 2 है महेश पंडित और श्री उद्धरण दत्त ठाकुर। तो श्री महेश पंडित जी के बारे में भी काफ़ी कुछ ज़्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा है ना। उद्धरण दत्त ठाकुर के बारे में सुना है और पढ़ा है, तो हम उन्हीं के विषय में आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में है कि श्री महेश पंडित जी वो महाबाहु सखा है ना, कृष्ण लीला में बलराम जी के साथ महाबाहु सखा है, उनका नाम ही महाबाहु है ना। और श्री उद्धरण दत्त ठाकुर कृष्ण लीला में सुबाहु सखा है। तो सुबाहु और महाबाहु ये 2 हैं। तो आज की चर्चा का विषय हमारा श्री उद्धरण दत्त ठाकुर के विषय में रहेगा। तो श्री उद्धरण दत्त ठाकुर अ, आदि सप्तग्राम में अपीयर हुए थे। आदि सप्तग्राम कहाँ है? अब जो मायापुर गए नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे और आपने पहले ध्यान से सुना है। आई होप एटलीस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ डिवोटीज ने तो ध्यान से सुना होगा, है ना। मैं बीच बीच में पूछूंगा भी, है ना। तो श्री नित्यानंद प्रभु जब किशोर अवस्था में, जब महाप्रभु ने उन्हें बोला था कि आप जाके बंगाल में प्रचार कीजिए, मैं यहाँ नीलाचल में हूँ, आप जाइए और जाके बंगाल में जाके प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आदेश पर गए थे। महाप्रभु से मिलने से पहले नित्यानंद प्रभु बिल्कुल प्रचार नहीं करते थे, है ना, जो मैंने वैष्णवों से सुना है। हालांकि नित्यानंद प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, वो उन्हीं से बलराम जी, है ना, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्हीं से सभी संकर्षण, मूल संकर्षण, अनंत शेष सब उन्हीं से विस्तार करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु चाहें तो एक चुटकी बजा करके सबको भक्त बना सकते हैं, बट उन्होंने तब तक प्रचार नहीं किया जब तक महाप्रभु से मिले नहीं थे। तो बाद में जब गए थे तो पानीहाटी गए थे, है ना। अब जो मायापुर गए उन्हें पता है, कोलकाता में जो एयरपोर्ट है उससे थोड़ा सा दूर है पानीहाटी धाम, है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आजकल तो बहुत एक्सेसिबल हो गया है मायापुर जाना, मतलब पानीहाटी धाम जाना, है ना, बहुत टैक्सी वगैरह से भी इजीली जा सकते हैं। तो पानीहाटी धाम में आप सबको पता है फेमस दही चिड़ा उत्सव हुआ था, वहाँ पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आए थे, है ना। और नित्यानंद प्रभु ने उनसे दंड दे करके कहा था कि तुम सबके लिए दही चिड़ा बनाओ। और वहीं पे भवन था, किन भक्त का भवन था वहाँ पे? कृष्णा प्रभु बताएंगे क्या? पानीहाटी में दिन में तो महाप्रभु ने सुबह द्वादशी के दिन ही दही चिड़ा खाया था, और शाम को जाकर के किन्हीं और भक्त के घर में जाके प्रसाद पाया था। कौन थे वो? यस, अक्षय प्रभु।
तो ये राघव पंडित। हाँ ना, तो राघव पंडित का भवन वहाँ पे था, राघवेर भवन। तो वहाँ पे जाकर के महाप्रभु ने शाम को प्रसाद पाया था, है ना। सॉरी, नित्यानंद प्रभु ने। महाप्रभु भी वहाँ उपस्थित हो ही जाते हैं जहाँ नित्यानंद प्रभु होते हैं, तो महाप्रभु भी हुए थे, बट मुख्यतः तो नित्यानंद प्रभु थे वहाँ पानीहाटी में। तो पानीहाटी गंगा के इस पार है ना। मतलब जब हम एयरपोर्ट से जाते हैं तो गंगा के इस पार रहता है। और वहीं पे वो बड़ा सा वृक्ष है ना, जहाँ पे वट वृक्ष, जहाँ पे नीचे नित्यानंद प्रभु ने बैठ करके दही चिड़ा पाया था। और वहीं पीछे राघव भवन है, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट आमने सामने है, लगभग लगभग। और 100-200 मीटर का डिस्टेंस है, और गंगा के उस पार फिर आदि सप्तग्राम है। तो गंगा पार करके नित्यानंद प्रभु गए, और वहाँ पे त्रिवेणी है ना, गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलते हैं। तो उधर ही आदि सप्तग्राम है, और उधर ही श्री उद्धारण दत्त ठाकुर का श्री पाठ निवास स्थान था। तो और ये श्री उद्धारण दत्त ठाकुर के पिता का नाम है श्री करदत्ता, और माता का नाम है श्री भद्रावती देवी। तो उनके उनसे जन्मे थे ये, और वणिक परिवार में जन्मे थे, है ना। तो जिस भी कुल के अंदर एक वैष्णव जन्म लेता है वो कुल तर जाता है ना। ऐसे कई लोग डायलॉग मारते हैं कि अगर कोई एक बच्चा अगर जी नीट पास कर लेना तो उसकी 21 पुश्तें तर जाती। नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा करने से। जे नीट पास करने से कौन सी पुश्तें तरती है ना। आपके पास भले ही पैसा आ सकता है, पैसा करने से कौन तर जाता है ना। तो ये उदाहरण दत्त ठाकुर वणिक परिवार में स्वर्ण वणिक है ना, यानी इंग्लिश में गोल्ड मर्चेंट, सुनार जो होते हैं ना, तो सोने का लेन देन जो करते हैं, तो उस परिवार में जन्मे थे। और ऑब्वियसली फिर कितने धनवान होंगे। तो वो जो आदि सप्तग्राम था वहाँ पे सभी ऐसे लोग रहते थे, बहुत धनी धनाढ्य लोग, जो जिनके पास मतलब उस समय का, पूरे बंगाल प्रदेश में तो क्या, पूरे भारत में ही, और खासकर बंगाल में उस समय जितने भी रिच लोग होते थे वो ज़्यादातर उसी एरिया में रहते थे, स्वर्ण वणिक परिवार में। और शिला प्रभुपाद बताते हैं कि शिला प्रभुपाद भी उसी परिवार में जन्मे थे, है ना, स्वर्ण वणिक फैमिली में। तो वहीं से वो लीनियज चल रही है। तो श्री उदाहरण दत्त ठाकुर, और वहाँ पे कई सारे ऐसे श्री पाठ थे, है ना। तो वहाँ पे सारे स्वर्ण वणिक रहते थे। और अब जैसे आसपास, इसलिए जो पानीहटी में और इधर दूसरी साइड गंगा के इस पार, तो वहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते थे। और जैसे नवद्वीप उस टाइम पे एजुकेशन का हब हुआ करता था, जो मीमांस पंडित ये सब बड़े बड़े लोग पढ़ने के लिए वहाँ पे आया करते थे। तो नवद्वीप में कई सारे ऐसे ब्राह्मण भी थे, मायावादी बहुत थे, जो कि हरे कृष्णा डिवोटी से चिढ़ते भी थे, क्योंकि अहंकार में मत रहते थे, है ना। अहंकार मत निताई, है ना। तो अहंकार में मत होने के कारण नित्यानंद प्रभु की शरण वो ग्रहण नहीं करते थे। तो नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि उदाहरण दत्त ठाकुर के द्वारा सभी का उद्धार हो, क्योंकि उदाहरण दत्त ठाकुर वणिक परिवार में तो वैश्य हुए, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो वैश्य अगर देखा जाए तो हालांकि गुण कर्म के हिसाब से, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो ब्राह्मण तो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि वो वैष्णव है या क्या है। तो वो तो ये देखेंगे कि ये तो तीसरी कोटि के हैं, ये तो वैश्य हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि श्री उदाहरण दत्त ठाकुर के द्वारा वो जगत का उद्धार करे, और पूरे जो वणिक कुल है उसी का उद्धार कर दे, और ऐसा हुआ भी। इसलिए वैष्णव जिस भी परिवार में जन्म लेता है, चाहे वो किसी यवन परिवार में क्यों ना जन्म ले, उस वो परिवार तर जाता है ना। अगर एक मुस्लिम परिवार में भी कोई वैष्णव जन्म लेगा, वो भी तर जाएगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु जब यहाँ गंगा पार करके वहाँ त्रिवेणी गए, वहाँ स्नान किया, फिर श्री उद्धारण दत्त ठाकुर से मिले, और उसी को, उन्हीं के घर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। वहीं नित्यानंद प्रभु रहते थे। और वहीं पे नित्यानंद, अब जहाँ नित्यानंद प्रभु है तो क्लासेस भी होंगी डेली 8 बजे शायद, या शाम को तो नहीं होती होगी वहाँ पे, उस टाइम अंधेरे में तो क्लास नहीं लेंगे। तो वहाँ सुबह होती होगी, है ना। अब यहाँ तो क्या करें, सब कर्मी है, तो इसलिए 7:30 बजे शाम को करनी पड़ती है ना। लेकिन वो तो सुबह शायद 8 बजे 12 बजे कैसे क्लास होती होगी, है ना। और साक्षात बलराम जी भैया वहाँ पे बैठे हुए उपस्थित हैं। श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात वहाँ पे, और श्री उदाहरण दत्त ठाकुर अपने घर में हाउस प्रोग्राम करते होंगे, सबको बुलाते होंगे, तो वहाँ पे क्लास होती होगी। तो श्री उदाहरण दत्त ठाकुर के घर में मतलब निताई मर्सी थी, है ना। नित्यानंद प्रभु की स्पेशल कृपा थी कि उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के रूप में उनका श्रीपाठ चुना, उनका घर चुना मतलब। और वहीं पे निवास करते थे। बाड़ी भी कहा जाता है ना बंगाली में, कहीं जो घर को बाड़ी कहते हैं, है ना। और पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं एक बंगाली डिवोटी के घर गया था, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे अम, शायद वरुण प्रभु को पता हो कि यहाँ पे कमरे को घर बोलते हैं और घर को बाड़ी बोलते हैं, है ना। तो मतलब वो बोले कि आप मेरे घर से बाहर चले जाओ, तो मैंने बोला है, आपके घर से बाहर चले जाओ, आप मुझे भगा रहे हो। तो बोले नहीं नहीं, यहाँ पे घर का मतलब होता है कि कमरे से बाहर चले जाओ ना, तो और घर को बाड़ी बोलते हैं, है ना। तो निताई बाड़ी या गौर बाड़ी, है ना, इस प्रकार से बंगाल में।
तो उदाहरण दत्त ठाकुर के घर में नित्यानंद प्रभु कई महीनों तक रहे और उन्हीं के द्वारा प्रचार करते थे। अब जैसे मैंने बताया कि वो एजुकेशन का हब था उस टाइम पे, तो मीमांस पंडित थे, बड़े-बड़े जो ब्राह्मण होते थे, वो चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? वो सोचते थे कि ये नित्यानंद प्रभु ये जा कर के एक तो नित्यानंद प्रभु पे उनको शक रहता था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अवधूत शिरोमणि है ना? अवधूत का मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? और वो किसी लिमिटेशन में बंधे नहीं, क्योंकि भैया साक्षात बलराम जी हैं, है ना? तो हालाँकि नित्यानंद प्रभु गुस्सा नहीं करते, अक्रोधा, है ना? परमानंद। तो निताई को गुस्सा नहीं आता, है ना? लेकिन बलराम स्वरूप में हम देखते हैं उसमें भी वो कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को कुछ करते हैं, है ना? कोई उनकी बात ना माने तो पूरा शहर ही यमुना में गिराने के लिए चले जाते हैं, डुबा दूँगा, है ना? हल निकाल के डुबा दूँगा मैं तुम सबको। तो बलराम जी बहुत गुस्से वाले हैं, है ना? चाहे कुशाग्रास से रोमहर्षण सुता को मारना हो, चाहे लक्ष्मण रूप में। तो इस प्रकार नित्यानंद रूप में भी आते हैं, तो गुस्सा नहीं करते, बस अवधूत शिरोमणि है ना? तो वैसे सन्यासी थे नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु से मिलने के बाद दंड वंड सब तोड़ के फेंक दिया था। लेकिन फिर भी सन्यासी तो थे, शादी बाद में हुई थी नित्यानंद प्रभु की, है ना? तो लेकिन पहले इस प्रकार वो भी महाप्रभु के कहने पे उन्होंने करा था, नहीं तो वो करना नहीं चाहते थे। महाप्रभु के कहने पे उन्होंने करा, है ना? कि आप गृहस्थों को प्रचार करो, आप जाके जो बड़े-बड़े लोग हैं, है ना? व्यापारी हैं, उनको जाके प्रचार करो, मैं यहाँ पे जो रेनंसिएट लोग हैं उनको देखता हूँ। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने बाद में इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारी रीज़न से फिर जाके विवाह किया था बाद में, और खारदहा में रहे थे। तो खारदह में वहाँ जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी नित्यानंद प्रभु से मिलने आते थे, तो वहाँ पे श्री उद्धारण दत्त ठाकुर भी उपस्थित थे। और उद्धारण दत्त ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते थे। श्री उद्धारण दत्त ठाकुर सीनियर हुए ना, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो जूनियर थे, है ना? तो ऐसा गौड़ीय पार्षद बुक में लिखा था। ऐसे में इसमें थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत बाद के समय में आए थे, है ना? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं थोड़ा बाद में क्लैरिफ़ाई करूँगा, है ना? तो लेकिन श्री उद्धारण दत्त ठाकुर क्योंकि सुबाहु सखा है ना? तो वो भी कोई कम नहीं है। इसलिए आज के समय पे जहाँ पे उनका श्री पाठ है, उनका खुद का विग्रह भी भगवान के विग्रह के साथ है, क्योंकि वो भी ग्वाल सखा हैं भगवान के कृष्ण लीला में, है ना? तो जब नित्यानंद प्रभु धरणदत्त ठाकुर के घर में थे, तो एक ब्राह्मण आया जिसको बहुत अहंकार हो गया था, और अहंकार के चलते वो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। नित्यानंद प्रभु की तो रेंज में आते कोई भी भक्त बन जाते, लेकिन एक चीज़ रोकती है ना, ये अहंकार। या मैंने जब भी गुरु महाराज से पूछा है या किन्हीं और भक्तों को पूछते हुए देखा है, तो मैं भी एक बार महाराज से पूछा था कि महाराज जी, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा और हमारे बीच में क्या अटकता है? क्योंकि हम लोग तो जानते प्रेम मत्ता नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। वैसे तो हमारे ऊपर निताई कृपा हो रही है, तभी हमें यहाँ पे बैठ करके हम लोग उनकी चर्चा कर पा रहे हैं, है ना? तो चर्चा कर पा रही, यही बड़ी बात है, इसलिए कृपा तो हो रही है। बट स्टिल कई बार ये मन में आता है कि क्या उनके कृपा के बीच में और हमारे बीच में ऐसा क्या बैरियर बन रहा है जो हमें रोक रहा है ना? कभी कभार कहते हैं कि भगवान पतित पावन है लेकिन कपट पावन नहीं है, कपटियों का उद्धार नहीं करेंगे। पर कभी कभार तो देखने को मिलता है, जो दस्यु आए थे, है ना? तो उनके केस में इवन नवद्वीप महात्म्य के अंदर भी ऐसा कुछ नित्यानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन किया गया है ना? तो फिर कहाँ जाए, फिर क्या दिक्कत है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें नहीं मिल रही, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो महाराज जी हमेशा एक ही उत्तर देते कि क्या लगता है आपको, क्या उत्तर होगा? वो एक, बस एक ही चीज़ हमारे और निताई की कृपा के बीच में आती है। अक्षय प्रभु बताएंगे। तो मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, मगर फॉल्स प्रिटेंशियसनेस कह सकते हैं क्या? मतलब जो नहीं है वो दिखाना कि अच्छा हूँ, मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ। ओके ओके, समझ गया। यस, नारायण प्रभु। तो जो कपट भाव हमें हमारे अंदर जो ये कपट तो मैंने बोल है, ही दिया ना अभी। एक्चुअली प्रभु जी पात्रता पात्रता नहीं है हमें। इससे भी बढ़ के एक चीज़ है ना, जो नित्यानंद प्रभु और हमारी कृपा के बीच में आ जाती है। पात्रता तो देखते ही नहीं है नित्यानंद प्रभु, बट उसमें हमारे और उनके बीच में क्या आ रहा है? ऐसी कौन-सी गलती हम कर देते हैं? बहुत जेन्युइन है, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ऑब्वियस है ना? ईज़िली हम लोग सोच सकते हैं। हम लोगों को भक्ति में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है? जो हमसे हो ना जाए गलती से। और हो भी जाए तो कई बार हम ध्यान नहीं देते, और अगर पता चल जाता है कि हमसे हो गया, तो हमें डर लगता है कि हाँ, वैष्णव अपराध है ना? तो गुरु महाराज से जितनी बार भी मैं पूछता हूँ कि
निताई और हमारे बीच में क्या आ जाता है तो महाराज एक ही चीज़ कहते हैं कि बस वैष्णवों का दिल मत दुखाना, बस वैष्णवों की निंदा मत करना और अपराध मत करना, तो बस निताई कृपा मिल जाएगी, है ना। अगर वैष्णवों का दिल दुखाया तो नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ थी कि ये जो ब्राह्मण लोग थे वो अहंकार के चलते ये भी सोचते थे कि एक तो ये उदाहरण दत्त ठाकुर के घर में क्यों है, भाई वो वैश्य हैं। और नित्यानंद प्रभु भी एक अगर जाति के हिसाब से देखें तो भी नित्यानंद प्रभु हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी से जन्मित है ना, तो वो दोनों उनके माता पिता हैं। एक चक्रधाम राधा देश में नित्यानंद प्रभु अपीयर हुए थे, तो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार से थे नित्यानंद प्रभु, तो इसलिए सोचते थे कि ये निताई कुछ भी खा लेते हैं कहीं भी जाकर के, कुछ देखते नहीं है, पहन कुछ लेते हैं, है ना, अपने आप को सन्यासी कहते हैं, और दसों उंगलियों में और 10-10 अंगूठियां पहन के घूमते हैं सोने की, उसमें पता नहीं कौन कौन से अलग अलग रत्न जड़े होते हैं, और गले में इतने सारे हार पहन के घूमते हैं, उसमें न जाने कितने कितने मुक्ता, मुक्ता कहते हैं पर्ल को, है ना, मोती, तो मोती बांग्ला में मुक्ता कहते हैं, है ना, मुक्ता मोती और पर्ल ये सब, और कई कई तरीके के सोना चांदी और कितने तरीके के आभूषण रत्नों से सजे हुए रहते हैं। किस प्रकार से अपने आप को सन्यासी बोलते हैं, त्यागी बोलते हैं, ये तो कुछ भी खा जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं, नाचते रहते हैं, है ना, कुछ और कुछ करते नहीं है। तो पहले तो नित्यानंद प्रभु के बारे में सोचते थे, और जो उनके साथ की पार्टी के लोग हैं उनके बारे में तो फिर बिल्कुल सोचेंगे, है ना, कि ये तो वणिक परिवार से हैं, ये तो वैश्य हैं, इनके घर में जाके क्यों पा रहे हैं। तो ऐसे लोग चिढ़ते थे, और दूसरा वो ये चिढ़ते थे कि हम तो अभी तक स्वाहा स्वाहा कर रहे, हम तो हरे कृष्णा कर नहीं रहे, और इन्होंने वैश्यों को जाके हरे कृष्णा बना दिया, क्योंकि वैश्यों को जो वैश्य जो वणिक परिवार से होते हैं वो बनिए होते हैं ना, बनिए आप समझते होंगे जैसे मेरा भी दीक्षा से पहले जो कास्ट था, है ना, तो मतलब ऐसा समझा जाता है समाज में कि वो बहुत धनी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वैसे है ना, बिजनेस क्लास, तो एलाइड बिजनेस क्लास। और आप कभी जैसे आज के समय में भी जैसे जो बनिए लोग शादी करते हैं, अगर आपने कभी किसी की शादी ऐसे देखी है ना, तो बहुत भयंकर शादी होती है, मतलब उसमें कुल्फी ही पता नहीं कितने 10 तरीके की, तो वो कुल्फी और आइसक्रीम ही देते हैं, है ना, और हलवे पता नहीं वहाँ पे कितने तरीके के होते हैं, और फिर उसके बाद सब्जी रोटी 10 तरीके की, 15 तरीके की होंगी, है ना, और इतनी धनवान खतरनाक शादी करते हैं, है ना, तो और लेकिन कंजूस भी बहुत होते हैं, है ना, लेकिन उदाहरण दत्त ठाकुर उनके नाम के ही तरह बहुत उद्धार करने वाले थे दूसरों का, इसलिए, और उदार भी थे, उदार भी थे और उद्धार भी करते थे, इसलिए भले ही वणिक परिवार से थे, वैश्य थे, है ना। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे यही बनिए रहते थे, और बहुत एलाइट बिजनेस क्लास वाले थे, क्योंकि भैया गोल्ड का लेन देन वो करते हैं, और उस समय कोई ये ट्रेन वगैरह तो होती नहीं थी कि कार्गो से ट्रक में माल जा रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो पानी के रास्ते से सब कुछ होता था। तो वहाँ से सरस्वती नदी, गंगा नदी, ये सब बह ही रही थी, तो वो पूरा दिल्ली में भी यमुना है और सारी जगह आती है गंगोत्री से लेके, तो इसलिए वो पानी के शिप से वो गोल्ड का इधर से उधर करते थे, और बहुत पैसा था, मतलब उनके पास। आप जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा में भी हम लोग देखते हैं कि वो भी धनी परिवार से थे, तभी तो उन्होंने इतने सारे भक्तों को दही चूड़ा उत्सव करा था और इतने सारे भक्तों को दही चूड़ा खिलाया था। तो इसीलिए यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी और ये है ना श्री उदाहरण दत्त ठाकुर, ये सभी बहुत धनी हुआ करते थे, तो इसलिए धन की कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन कंजूस बिल्कुल नहीं थे जैसे आज के लोग होते हैं धनी होने के साथ कंजूस भी होते हैं, है ना, बोलते हैं हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास नहीं है ना, और जेब में खूब सारा पड़ा होगा। तो लेकिन उदाहरण दत्त ठाकुर बहुत उदार थे, एक्चुअली उनका नाम पहले श्री दिवाकर दत्त था। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें खुद दीक्षा दी थी, नित्यानंद प्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल है, और नित्यानंद प्रभु ने उनका नामकरण करके उद्धरण दत्त कर दिया था। और ठाकुर एक उपाधि है ना, हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों में बहुत ही कम जो भक्त हैं वैष्णव है उन्हीं के नाम के पीछे ठाकुर है ना, शिला हरिदास ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, है ना, और ये श्री उदाहरण दत्त ठाकुर। तो ये ठाकुर एक बहुत बड़ी उपाधि है जो सबको नहीं दी जाती थी, कोई बहुत गिने चुने बड़े लेवल के भक्त होते थे जिसे वो नहीं मिलती थी। तो ये ब्राह्मण जब आया तो बहुत चिढ़ करके नित्यानंद प्रभु से, और पहले तो उदाहरण दत्त ठाकुर के पास आया और उनसे डिबेट करना चाहता था, तो कहते आप मेरे पास क्यों आए हैं, आप मेरे गुरुजी के पास जाइए। तो वो अपने घर में लेके नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं, तो नित्यानंद प्रभु के सामने बैठते हैं, तो नित्यानंद प्रभु चाहते तो 1 सेकंड में हरा सकते थे भाई, साक्षात आदि गुरु बलराम के सामने वो रोमहर्षण सुधा को भागवत कथा करते करते मार देते, क्योंकि उन्होंने बलराम जी को प्रणाम नहीं करा, है ना। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु चाहते तो 1 सेकंड में उनको हरा सकते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु सोचते कि ऐसा करके फ़ायदा क्या होगा, है ना? मैं इसको हरा दूँगा पर इसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। तो
महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु है ना, उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते थे, तो धीरे धीरे थोड़ा डिबेट को चलाए रखा। तो ऐसे करते करते कई दिनों तक वो ब्राह्मण वहीं पे हुआ, एक एक हफ्ते रहा, 8-9 दिन वहीं पे रहा। तो अब ब्राह्मण लोग तो भिक्षा करके खाना खाते हैं, तो वो भिक्षा करने जाता था, बट नित्यानंद प्रभु की योग माया शक्ति है ना, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा शक्ति की वजह से, कृपा ही बोलेंगे क्योंकि नित्यानंद प्रभु उसका उद्धार करना चाहते थे, तो उनकी शक्ति के कारण वो ब्राह्मण को कहीं कुछ दिन तो मिल जाता था, एक टाइम भिक्षा करके कुछ कुछ मिल जाता था। और ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत भोजन बहुत पसंद करते हैं, वो भूखे नहीं रह सकते, तो उनको कुछ ना कुछ खाते रहना पसंद होता है। तो अब 1 दिन 2 दिन 2.5 दिन उनको भोजन मिला नहीं, कल भी नहीं मिला, आज भी पूरा दिन फास्ट हो गया, और सूरज ढलने को जा रहा है, अभी तक कुछ मिला नहीं। तो उनकी तो हालत खराब हो गई, तो वो नित्यानंद प्रभु से जाके बोलते हैं कि कुछ प्रसाद खाने को मिलेगा, है ना? अरे रहा नहीं जाता तो है ना, ऐसे कहते हैं सामान्य भाषा में कि मजबूरी में हाथी को भी सर पे चढ़ाना पड़ता है। तो नित्यानंद प्रभु को वैसे तो लाइक नहीं करते थे, बट साक्षात है तो श्री भगवान ही, तो बोले कि क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? तो नित्यानंद प्रभु कहते कि ठीक है, आप जाके थोड़ा स्नान करके आइए, मैं कुछ करता हूँ व्यवस्था। तो वो जा करके एकदम गंगा स्नान करके, है ना, ठंडे ठंडे पानी में स्नान करके आते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में स्नान करके और भूख और बढ़ जाती है ना? आप कहीं प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको भूख नहीं लग रही, तो थोड़ा ठंडे पानी में बोलेंगे अभी सर्दी है, अभी कैसे ठंडे पानी में स्नान करें? बट ऐसा होता है ना, कि ठंडे पानी में स्नान करके भूख और बढ़ जाती है, खिल करके आती है। तो वो वापस आया, तो नित्यानंद प्रभु ने उदाहरण दत्त ठाकुर से बोला कि प्रसाद की व्यवस्था करनी है। तो उदाहरण दत्त ठाकुर कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे प्रसाद की व्यवस्था होगी? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अरे चिंता मत करो, तुम खिचड़ी बना दो बस, और खिचड़ी खिला देंगे, है ना? और जो ब्राह्मण लोग होते हैं और जो ऐसे जिनको अहंकार होता है कि हम ब्राह्मण हैं, वो किन्हीं दूसरे के हाथ का बना हुआ नहीं खाते, है ना? मतलब अगर कहीं जाएँगे और कहीं लेना पड़ जाए तो फल ले सकते हैं या दही चिड़ा ले सकते हो, कि दही चिड़ा दोनों को पकाना नहीं पड़ता, है ना? तो या तो दही चिड़ा ले लेंगे या फल ले लेंगे, इसलिए हम भी किन्हीं के घर जाते हैं, अगर वहाँ पे हम लोग कुछ इधर-उधर का खाएँगे, वो पता नहीं किस कॉन्शसनेस से बना है, जो हमारे अंदर आ सकता है, तो हम लोग वहाँ पे जाके कह सकते हैं, आप मुझे फल दे दीजिए, है ना? तो और जा कर के अगर जैसे अपने किसी खुद के रिश्तेदार के घर में गए, तो दूध गरम करके खुद ले सकते हैं, है ना? तो फल और दूध ले लिया और बस हो गया, है ना? या दही ले लिया। तो जो पकी हुई चीज़ नहीं है, उसमें कॉन्शसनेस ट्रैवल नहीं करती, तो इसलिए ब्राह्मण लोग भी इसका बहुत ध्यान रखते थे। आज भी रखते हैं कई सारे जो जातिवादी ब्राह्मण होते हैं। तो अब खिचड़ी तो लेकिन पकानी पड़ेगी, वो तो कच्चा अन्न नहीं है, वो तो पका हुआ है, उसमें सब्ज़ी डाल के, घी डाल के एकदम खतरनाक वो मस्त, है ना? और खिचड़ी को 4 चीज़ों के साथ खाया जाता है। खिचड़ी के हैं 4 यार, है ना? अ, पापड़, मिर्ची, छाछ और अचार, है ना? तो इस प्रकार खिचड़ी को 4 चीज़ों के साथ खाया जाता है, सारी पकी हुई है ना? मतलब पापड़ भी पका हुआ है, तो इसलिए खिचड़ी और ये सब पका हुआ। अब वो ब्राह्मण जब आया, तो बैठे नित्यानंद प्रभु के साथ ही बैठे, है ना? तो उद्धरण दत्त ठाकुर तो उद्धरण दत्त ठाकुर कुकिंग कर रहे थे, है ना? उन्होंने देख लिया कि ये कुकिंग कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु कैसे कह रहे, "ये कुकिंग करेंगे? मैं इनके हाथ का खाऊँगा।" है ना? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वो वैश्य थे, है ना? एक इतने बड़े ब्राह्मण के सामने बोल रहे वैश्य बना रहे हैं, मैं इनके हाथ का खाऊँगा, है ना? मेरा वर्ण का सर्वनाश हो जाएगा, मैं क्यों खाऊँगा इनके हाथ का बना हुआ? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि एक आप एक बात बताइए, है ना, कि शास्त्रों में तो भले भले ही बताया है कि जन्म, लक्षण, कर्म और गुण, है ना? तो जैव धर्म के अंदर ही 4 चीज़ें बताई है, लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि गुण कर्म विभागशः, मैंने 4 वर्णों को गुण और कर्म के हिसाब से बाँटा है ना? और सिर्फ़ जन्म के हिसाब से हम लोग उसको देख नहीं सकते, गुण और कर्म हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे, है ना? लक्षण और जन्म बात की बात है, सबसे, और लक्षण भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन जन्म सॉरी गुण और कर्म, है ना? उसकी क्वालिटीज़ क्या है और उसके एक्शंस क्या है, ये प्रायोरिटी रहता है हमेशा, ये देखते हुए कि वो कौन से वर्ण से हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आपको दिक्कत क्या है? जब भगवान खुद गीता में कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणः कर्म विभागशः, तो खिचड़ी कोई भी बनाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप खाइए बैठ कर के, है ना? तो मान जाते हैं, वो ऐसे डिबेट चलती है। तो फिर उसके बाद बना कर के, और पहले के समय में होता क्या था कि अगर किन्हीं ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं और आप ब्राह्मण नहीं हो और आप उन्हें भोजन कराना चाहते हो, तो भोजन बनाने के लिए भी आपको किसी और ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, है ना? दूसरे ब्राह्मण को हायर करेंगे, वो बनाएगा, और फिर उसके हाथ का बना हुआ जो ब्राह्मणों को बुलाया वो खाएँगे, है ना? तो ये प्रथा होती थी, जो मैंने गुरु महाराज से सुना था, है ना? तो हमें थोड़ा हेक्टिक लग सकता है कि भैया ये क्या है ना? तो
वो छुआछूत मानते हैं, सबको पता ही है। आज के समय में भी ऐसा कई जगहों पे होता है ना? जो चैट बॉक्स में लिख भी रहे हैं ना कि आज भी होता है। सो यस, तो अ, अब ये तो ठीक है कि चलो खिचड़ी बना रहे हो, नित्यानंद प्रभु की बात से मान गए, है ना? अब केले के पत्ते सामने ला कर के रखे और उधर अंदर ठाकुर, है ना? एक मिट्टी के बर्तन में, पहले तो बाल्टी वगैरह नहीं होती थी, तो मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी लेके आते गरम-गरम, और लकड़ी की कलछी होती थी, है ना? उसी से निकालते थे, तब स्टील की नहीं होती थी। तो इवन आज के समय में भी जो ट्रेडिशनल मंदिर है, वहाँ पे लकड़ी का ही बर्तन यूज़ होता है, तो लकड़ी की कलछी लेकर के आए और वो उससे खिचड़ी डालने ही वाले थे, वो देखे कि क्या, है ना? पहले तो बनाया भी इसने, अब सर्व भी ये करेगा, है ना? तो मैं किसी, आपको पता है ना वो श्रिया चंडालिनी वाली कथा, है ना? जब बलभद्र जी जब देखते हैं कि लक्ष्मी जी श्रिया चंडालिनी के घर में जाके, है ना, प्रसाद पा रहे और उनको जा करके उनके भक्त थी श्रिया चंडालिनी, तो बलभद्र जी गुस्सा हो जाते और कहते हैं तो मैं रहूंगा या लक्ष्मी रहेगी मंदिर में। तो जगन्नाथ जी क्या करें, बड़े भैया के सामने कुछ बोल नहीं सकते, लक्ष्मी जी को बोल दिया कि सॉरी, वो बड़े भैया आपको निकालना चाहते हैं। लक्ष्मी जी कहती व्हाट, है ना? अब मेरे और आपके बीच में जेठ जी आ गए, अब लक्ष्मी जी भी जाके थोड़ी ना कुछ बोलेंगी। आजकल तो बोल देते हैं, बट ये एटिकेट नहीं है ना? कि कोई वाइफ है वो जा करके जो अपने पति के बड़े भाई हैं, उनको जाके कुछ बोले, वो भी साक्षात बलभद्र जी को, अनंत शेष को जाकर के बोले कुछ, है ना? जब लक्ष्मी जी और नारायण वैकुंठ में रहते हैं, वहाँ भी अनंत शेष हमेशा अपना मुंह उनके ऊपर तान करके रखते हैं ना, कभी दूर होते ही नहीं, है ना? लक्ष्मी जी कहती कि भैया थोड़ा प्राइवेट टाइम मिल जाए, तो महाविष्णु कहते हैं मैं किसी को भी दूर कर सकता हूँ अपने से, पर बलराम को मैं दूर नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी जी चले गए और मंदिर में पूरा सूना सूना सब सब कुछ तोड़ दिया ना, सारे बर्तन, किचन पूरी तोड़ दी। और लक्ष्मी जी ने तो बहुत लंबे समय का श्राप दे दिया था, आई गेस 12 साल का, कि 12 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, भूखे रहो अब। और कुछ नहीं था, एक दाना भी नहीं था अन्न का, है ना? तो वहाँ पे भी कथा हमें देखने को मिलती है। तो ये जाति पाति वैष्णवों में, भक्तों में नहीं चलती और ना देखनी चाहिए। अगर वैष्णवों को हम जाति की नज़र से देखते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, घोर अपराध है। तो नित्यानंद प्रभु के साइड में बैठे थे, तो जब देखा उद्धव ठाकुर खिचड़ी सर्व करने आ रहे हो, तो है ना, एकदम कमर टाइट करके, कमर कस के बोले कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम लोग मेरा मीमांस पंडित हूँ, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ, तो मेरा पूरा ब्राह्मण कुल का सर्वनाश कर देना चाहते हो? तो नित्यानंद प्रभु बोलते कि आप जरा थोड़ा रुकिए, आप जानते नहीं है अभी उदाहरण दत्त को, क्योंकि आप थोड़ा अहंकार हो गया आपको अपने मीमांसा शिक्षा का, रुकिए आप जरा। तो वो जो कलछी से खिचड़ी मिलाते हैं ना, कि खिचड़ी के ऊपर एक लेयर आ जाती है अगर आप उसे थोड़ी देर ऐसे छोड़ दो, तो उसको मिलाते मिलाते डाल रहे थे सर्व करते करते, तो नित्यानंद प्रभु ने रोकते हैं और खुद खिचड़ी का पॉट एक हाथ से पकड़ के वो कलछी निकालते हैं और वो कलछी वहीं पे सामने जमीन के अंदर गाड़ देते हैं नित्यानंद प्रभु, ऐसे, है ना? और जब वो गाड़ते हैं तो वो लकड़ी की कलछी थी, तो वो लकड़ी की कलछी से एक सुंदर सा कुंज बन जाता है ना? एक ही सेकंड के अंदर एक बहुत सुंदर सा कुंज निकल जाता है उसमें से और विस्तारित होकर के। अब कुंज हमने तो देखा नहीं, हमें कैसे पता कुंज क्या होता है ना? तो जैसे इग्लू होते हैं ना, ऐसी शेप में कुंज होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर होते हैं, फूल पत्तियों से भरे हुए। और मतलब इस जगत में तो हम क्या ही कुंज देखेंगे ऑब्वियसली, है ना? पर मैंने कोई भक्तों से ऐसा सुना था कि ऐसी शेप में होते हैं, है ना? तो और मधुमालती, है ना, ये जो फूल होते हैं, अगर आपने कभी देखा है, माधवी मालती जो फूल होता है उसमें बहुत सुंदर खुशबू होती है, उसकी पूरी बेल होती है। तो मधुमालती का कुंज वहाँ पे पूरा आ गया, है ना? जब हम अष्ट सखियों के बारे में भी देखते हैं, जब अष्ट सखियों के अपीयरेंस डे आते हैं, तो उन सबके भी अपने अपने कुंज होते हैं और अपनी अपनी उनके लक्षण होते हैं उनके कुंजों के भी। कोई कुंज सफ़ेद रंग के होते हैं पूरे, कोई रंग बिरंगे होते हैं किन्हीं सखी के, है ना? तो इसी प्रकार वो मधुमालती का कुंज वहाँ पे उपस्थित हो गया और वो 550 साल से आज भी वहीं पर है ना? जहाँ पे उद्धरण ठाकुर का घर के सामने बिल्कुल वहीं पे वो कुंज आज भी वहीं पे उपस्थित है और कहीं-कहीं बड़े-बड़े वैष्णवों ने वहाँ जाके उसके नीचे बैठ के भजन किया है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं अब देखा ना, ये उद्धरण ठाकुर के भजन की शक्ति की वजह से हुआ है ना, कि यहाँ पे चम्मच, ये कलछी होने की वजह से इतना बड़ा सुंदर कुंज यहाँ पर रिवील हो गया, है ना? प्रकाशित हो गया। तो वो फिर मान जाते हैं ना, और उनको प्रणाम करके और माफ़ी माँग करके और फिर चले जाते हैं, है ना? और उनको समझ में आ जाता है कि ये कोई सामान्य वैष्णव नहीं है, ये नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु के पार्टी के लोग दोनों ही खतरनाक होते हैं। और ये बात चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर बार-बार कहते हैं, है ना? कि नित्यानंद प्रभु के जो भक्त होते हैं उनको भी कुछ कम नहीं समझना चाहिए। नित्यानंद चरणा भजाए ये जने, अगली लाइन में बार-बार भूल जाता हूँ, है ना?
सेई जना विघ्ननाश तारा संहारे, है ना? इस प्रकार से वर्ष है कुछ कि जो नित्यानंद प्रभु के चरण का भजन करता है, जो नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रित है, जो भक्त नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रित है, इस भक्त का स्मरण करने मात्र से, इस भक्त को याद करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से, जो इसका चिंतन कर रहा है, जो इन भक्त का चिंतन कर रहा है, उनके सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उनका उद्धार हो जाएगा, है ना? नित्यानंद प्रभु के चरणों में पड़े भक्त का स्मरण करके हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हमारे जो शिला प्रभुपाद है, गुरुजन है, वो सभी नित्यानंद प्रभु के मर्सी पर्सोनिफिकेशन है ना? तो गुरु जो होते हैं वो नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनका स्मरण करके भी हमारे सभी विघ्नों का नाश हो सकता है। और सभी विघ्न बस यही है कि हमारी कृष्ण में मति नहीं लग रही, है ना? यही हमारा मुख्य विघ्न है इस संसार में। तो और भी उदाहरण दत्त ठाकुर क्योंकि वणिक परिवार से थे, तो एक बार वहाँ पे भूखमरी फैल गई थी, है ना? बहुत लंबे एरिया में, और कहीं 1 साल तक वहाँ पे वर्षा नहीं हुई और कोई खेती-बाड़ी हो नहीं रही थी, तो लोगों के पास कुछ खाने को नहीं था। तो वहाँ पे वर्धमान करके जगह है ना? आज भी फ़ेमस है मायापुर के पास। तो वहाँ पे उदाहरण दत्त ठाकुर ने पूरा गाँव का गाँव बिछा दिया, है ना? और वहाँ पे 30 बीघा ज़मीन में उनकी किचन चलती थी, जिसका नाम आज भी उदाहरणपुर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन बन गया है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे दूर-दूर से वहाँ पर आकर के और चावल सब्जी ये सब खाते थे, है ना? शाक भात और ये सब, रोटी तो होती नहीं वहाँ पे, ये तो नॉर्थ इंडियंस का है। तो वहाँ पे शाक भात ये सब वो जा करके डेली यही सब खाते थे कई सारे लोग। अन्न का मतलब ही होता है कि भात, है ना? वहाँ पे अन्न को, जैसे कई लोग कहते हैं एकादशी में चावल नहीं खाते, है ना? या एकादशी में अन्न नहीं खाते, तो वो चावल को ही अन्न बोलते हैं, है ना? और पक्का अन्न कच्चा अन्न भी होता है, अगर आपको पता है तो, है ना? तो कच्चा अन्न बोलते हैं ये चावल वगैरह को, और पक्का अन्न बोलते हैं जब पूरी वगैरह बनती है। कई बार बोलते हैं ना घर में कि आज पक्का खाना बनेगा, तो ये नॉर्थ इंडियंस में बोला जाता है। अब जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनको पता होगा, है ना? आज घर में पक्का खाना बनेगा। तो वहाँ तो सब यही सब खाते थे, तो उन्होंने पूरा का पूरा एक गाँव बिछा दिया था उदाहरणपुर करके। फिर एक समय की बात है कि आई गेस कटवा जिले के पास एक शंखोई नाम का गाँव था। तो शंखोई क्यों? जैसे जो आपने शायद अपनी माताओं को देखा हो, पता नहीं आजकल तो फॉलो करते भी है कि नहीं, है ना? जो विवाहित स्त्री होते हैं, वो हाथ में कड़े पहनते हैं, है ना? बंगाली और उड़ीसा में शंखा पोला उसको बोलते हैं। तो ये भी हमारा ट्रेडिशन है, इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो शंखा पोला बनता है, शंख से कड़ा बनता है ना? जो शंख होता है, उसको काट करके और उसका डिज़ाइन बना के उसका सफ़ेद कलर का कड़ा बनता है, और बंगाल में लाल कलर का बनता है ना? मतलब दोनों ही जगह दोनों ही पहनते हैं मिक्स करके, व्हाइट और रेड दोनों। तो शंखा जो व्हाइट कलर का और पोला जो लाल रंग का होता है, शंखा पोला, वो साथ में मिला करके पहनते हैं। जो विवाहित स्त्री है वो, है ना? कोई नॉर्मली ऐसे नहीं पहनते। तो विवाहित स्त्री पहनते हैं, और अगर विवाहित स्त्री के हाथ में नहीं है, तो उनका मज़ाक बनाया जाता है। मतलब उनको ऐसे देखा जाता है कि वो डाइवोर्स्ड है ना? या सॉरी, क्या कहते हैं? विधवा है ना? तो इसलिए शंखा पोला पहनना ज़रूरी है ना? आजकल तो कोई कुछ करते नहीं है, वो बस वो 2 किलो मेकअप पोत लेंगे, वो पार्लर में जा कर के फाउंडेशन, लिपस्टिक, पता नहीं क्या फलाना-ढिमकाना, है ना? मतलब मुझे तो सच में एकदम भूत-पिशाच जैसे लोग लगते हैं ना। एक एक बार तो मेरे माताजी भी कहीं शादी में जाने के लिए वो 2 किलो मेकअप करा के आ गए। वो बेल बजाई मम्मी ने घर में आके, तो मैं बाहर जाके कह रहा है, "जी आप कौन?" है ना? तो मेरे को पता चला वो ये तो मेरी माताजी है ना? तो मैं पता नहीं क्या वो 2 किलो ऐसा अजीब-सा, है ना? फालतू का मेकअप पोत लेते हैं, है ना? लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल जो वैदिक भारत की संस्कृति के हिसाब से, है ना? जैसे कई सारे ऐसे वर्णन आते हैं, है ना? गौर लीला में भी, जैसे जो अद्वैत आचार्य जी के पत्नी है, नित्यानंद प्रभु का भी विवाह हुआ था, तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि वहाँ पे क्या-क्या उन्होंने श्रृंगार करा हुआ था विवाह के समय, है ना? तो विवाह के समय भी वो ये सब, वो पार्लर में थोड़ी ना तैयार होने जाते, तैयार तो तब भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन वो कोई पार्लर में जाके मेकअप नहीं कराते थे, है ना? वो पूरा ट्रेडिशनल अलग-अलग ये कड़े पहनना, बिंदी लगाना, और वो जो पहाड़ की साइड के लोग होते हैं, वो नथ पहनते हैं, है ना? तो ये सब के अलग-अलग कुछ कल्चर्स होते हैं, और इस सब से भी भगवान को याद किया जा सकता है ना? तो वो फ़ेमस अ, कहावत है ना, "नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उसे दिया बसार।" तो ये शंखोई नाम का गाँव था, तो यहाँ पे कई सारे शंखारी रहते थे, है ना? यानी ये शंख से बने हुए कड़े बेचते थे, है ना? तो कड़े बेचने वाले होते थे। तो एक बार ये इधर
बेचने के लिए कड़े जा रहे थे ना, कड़े ले लो, कड़े ले लो। आजकल तो सब अमेज़न ब्लिंकिट से मँगा लेते हैं, है ना? और वो एक नया फीचर और आ गया है, 10 मिनट में डिलीवरी, है ना? आपको आईफ़ोन भी मँगाना है तो रात के 11:30 बजे भी 10 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाता है ना? तो आजकल तो ये सब सिस्टम है, लेकिन उस समय सब्जी, फल और कड़े जो कुछ भी होता था वो सब टोकरी में लेकर के बेचने जाते थे। इवन आजकल भी अगर आप मायापुर गए हो और कभी आप हावड़ा से लेके मायापुर तक लोकल ट्रेन में गए हो, कई लोग तो डायरेक्ट टैक्सी करके चले जाते हैं पर उन्हें वो नज़ारा देखने को नहीं मिलता। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको हावड़ा से मायापुर जाते हुए लोकल ट्रेन के अंदर ना मिले। आपको दुनिया की जो चीज़ चाहिए वो आपको उस लोकल ट्रेन के अंदर मिल जाएगी। जिस ट्रेन की डब्बे की कैपेसिटी 20 लोगों की है उसमें 200 लोग तो भरे हुए होते हैं, है ना? और जब हम जा रहे थे तो उसके अंदर साइकिल और स्प्लेंडर बाइक, है ना? ट्रेन के डब्बे के अंदर साइकिल आ रही है, बाइक आ रहा है और बड़े-बड़े कनस्तर आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी टोकरी आ रही हैं। और मैं तो 4 घंटे में सोच रहा कि पता नहीं है मैं कौन-सी जगह पे आ गया। नहीं चल क्या रहा है, कोई मेरे पैर के ऊपर साइकिल रख रहा है ना? कोई कुछ कर रहा है। तो इसलिए आज भी वहाँ पे ये सब है ना? तो पहले के तो होता ही था, फल वाली जब वृंदावन में फल बेचने आई थी, तो कोई रेडी थोड़ी ना लगाते थे तब, है ना? आओ, आओ फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, मंगल बाज़ार, है ना? 10 रुपए के सेब, है ना? तो ये तो नहीं होता था। तो टोकरी में लेकर के गाँव-गाँव जाते थे बेचने के लिए। तो ये शंखारी कड़े बेचने के लिए जा रहा था, तो कड़े बेचने जा रहा था तो कई लोगों से मिलता था ना, और किसी को कड़े पहनने नहीं आते थे तो खुद हाथ पकड़ करके और कड़े पहनाता था, है ना? तो इसी प्रकार एक सुंदर से स्त्री उनको मिले और उन्होंने बोला कि मुझे भी कड़े चाहिए। तो वो जो शंखारी था उन्होंने उनके हाथ में कड़े पहनाए, तो बोले कि अब पैसे दीजिए, इसकी लक्ष्मी दीजिए। तो बोलते पैसे वो तो मेरे पास नहीं है। तो बोलते अरे पैसे तो देने पड़ेंगे भैया, आपने कड़े खरीदे तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो बोलते आप मेरे पिताजी से मांग लीजिए जा करके। तो बोलते हैं पिताजी कौन है तुम्हारे पिताजी, मुझे क्या पता तुम्हारे पिताजी कौन है। तो कहते हैं कि वो उद्धरण दत्त ठाकुर मेरे पिताजी हैं, तो आप उनसे जाके मांगिए। तो अभी ये बोलते हैं उद्धरण दत्त ठाकुर, अरे वो तो बहुत धनी है ना? वो सोचते हैं कि वो तो पुत्री है, पुत्री प्रेम की वजह से हो सकता है मुझे थोड़ा ज़्यादा धन भी दे दे, वो तो दे ही देंगे। तो कहते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ, और फिर वो वहाँ पे उद्धरण दत्त ठाकुर का एक्चुअली घर तो वहाँ पे था, आदि सप्तग्राम में, है ना? अ, त्रिवेणी के पास नदी पार करके, लेकिन उनका ऑफिस यहाँ पे था, है ना? उदाहरणपुर में भी गौड़िया पार्षद के अंदर बताया हुआ है, तो उधर उनका ऑफिस था, वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ था, तो उधर थे उद्धरण दत्त ठाकुर, है ना? वहीं पे अ, शंखोई गाँव था, तो उधर ही वहाँ पे ये शंखारी और पोला, है ना? ये कड़े बेचने आया हुआ था। तो वो उद्धरण दत्त ठाकुर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कोई है ना? तो बोलते हैं हाँ बताओ। कहते हैं आपकी बेटी ने ना कड़े खरीदे थे तो उसके पैसे चाहिए। तो उद्धरण दत्त ठाकुर कहते हैं मेरी बेटी? नहीं, नहीं आपको शायद कुछ गलतफ़हमी हुई है। मेरी तो कोई बेटी नहीं है, मेरा तो एक ही बेटा है ना? आप मेरे पास क्यों है? मेरी तो कोई बेटी नहीं है। तो कहते हैं आप उद्धरण दत्त ठाकुर ही है ना? तो एकमात्र जो उद्धरण दत्त ठाकुर यहाँ रहते हैं, बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ, बट मेरी कोई बेटी नहीं है, पुत्री नहीं है। तो कहते हैं अरे मैंने खुद अपनी पुत्री को कड़े पहनाए, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, है ना? मैं तो ईमानदार हूँ भाई साहब, है ना? आप प्लीज़ मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं उनको कड़े दे कर के आया हूँ। तो कहते पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कम से कम नाम तो बताओ कि कौन थी, पुत्री क्या थी, कैसी दिखती थी? मेरी तो कोई पुत्री ही नहीं है, मेरा तो एक ही पुत्र है। तो वो भी सोचते हैं ऐसे कौन है भैया जो बोल के चला गया कि मेरे पिताजी से ले लेना। तो धरणदत्त ठाकुर कहते कि कुछ बताओ। तो कहते कि अच्छा आपकी बेटी ने कहा था कि अगर आप मुझे पैसे ना दे तो आप ना उधर अंदर वो वाले कमरे में जाना और उस वाली वस्तु के बराबर में वहाँ पे कुछ पड़ा होगा और वो लाके मुझे दे दे। तो जैसे जैसे उसने बताया था धरणदत्त ठाकुर अंदर जाते कमरे में और एक वस्तु के किनारे देखते कि वहाँ पे 2-3 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हैं। तो धुरंधर ठाकुर सोचते कि ये तो मैंने यहाँ नहीं रखी, ये स्वर्ण मुद्रा यहाँ कैसे आ गई? तो वो फिर ले जा कर के उनको देते हैं, तो कहते हैं कि हाँ, आपने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही है, बट अब वो और ज़्यादा चकित हो गए कि कौन है पुत्री, क्या है, कहाँ से आई? तो कहते हैं कि क्या आप मुझे परिचय करवाओगे या आप ढूँढ सकते हो ना, स्केच बनवा सकते हो क्या? तो कहते हैं हाँ, हाँ, मैं अभी देख के आया हूँ, मैं अभी बताता हूँ कैसी थी वो। ना तो धुरंधर ठाकुर नदी के सरस्वती नदी के किनारे जाते हैं उनके साथ। अब वहाँ पे कोई था ही नहीं, तो बोलते कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे स्वर्ण मुद्रा लेने के चक्कर में? वो कहते मैं ऐसा क्यों करूँगा, है ना? इधर तो कोई है ही नहीं। तो कहते उन्होंने मेरे को वचन दिया था कि अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगी। तो उधर ये शंखारी है वो आवाज़ लगाते हैं कि अरे देखो मैंने अभी तुम्हें कड़े दिए थे और तुमने कहा था कि अगर मैं आया तो तुम आओगी। चलो अब आ जाओ, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, है ना? वो मुझे धन तो दे रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि स्वर्ण मुद्रा, है ना? अब एक शंखारी को स्वर्ण मुद्रा मिल जाए, कड़े बेचने वाले को, कड़े बेचने वाले की कितनी रेवेन्यू होती होगी, है ना? वो भी उस समय पे।
तो कड़े बेचने वाले को अगर स्वर्ण मुद्रा बोल रहे वो कहते अरे मेरे तो साते पुश्ते तर जाएंगी इससे, है ना। तो वो तो बहुत खुश हो गए थे। तो वो आवाज़ लगाते हैं कि स्त्री कहाँ गई कहाँ गई। तो एक दो बार जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो वहाँ पे गंगा नदी के अंदर से, सरस्वती नहीं है ना, गंगा नदी के अंदर से दो हाथ ऐसे ऊपर उठे और उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी थी, है ना। मुंह वगैरह कुछ नहीं आया, सिर्फ वैसे दो हाथ ऊपर आए। तो वो कहते हैं शंखारी कि देखिए यही तो है वो, है ना, जिन्हें मैंने कड़े पहनाए थे। तो फिर उदाहरण दत्त ठाकुर समझते कि वो, है ना, साक्षात गंगा देवी ने अपने हाथ में ऐसे कड़े पहने थे। और गंगा देवी भी वन उदाहरण दत्त ठाकुर को अपने पिता करके मानती थी, है ना। तो बोलते कि आप मुझे भूल गए, है ना, आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते, पर मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। तो इस प्रकार ये उदाहरण दत्त ठाकुर पहले दिवाकर दत्त थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने इनका उद्धारण नाम रख दिया था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इनके द्वारा कई लोगों का उद्धार कराना चाहते थे। वणिक परिवार का भी उद्धार इनके द्वारा करवाया। वणिक परिवार का क्या, वणिक कुलों का उद्धार इनके द्वारा करवाया। वे जितने भी गोल्ड मर्चेंट रहते थे सब हरे कृष्णा वाले हुए। मैं जैसे कह रहा था ना, आजकल के समय में आप इमेजिन करके देखिए कि बड़े बड़े जो बनिए लोग हैं वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, फॉर्च्यूनर और न जाने कौन कौन सी होती है ना। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और बड़े बड़े घरों में हैं, बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं। और अचानक से वो सब हरे कृष्णा वाले हो जाए। और ऐसे भी नहीं कि छोटे मोटे हरे कृष्णा वाले, खतरनाक हरे कृष्णा डिवोटीज हो जाए, है ना। और ये जो बनिए लोग होते हैं तो कुल देवी देवता की भी बहुत उपासना करते हैं। मतलब वो तो दो ही चीजें मानते हैं आज के समय में, खाटू श्याम जी और कुल देवता, है ना। बस इन्हीं के पीछे पागल हुए रहते हैं। कुछ इनके पीछे फिलॉसफी क्या है कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे, बस इन्हीं दोनों के पीछे पड़े रहते हैं। जबकि भगवान बता चुके यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रतः। जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाएंगे, जो पितरों की उपासना करते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, लेकिन जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास आएंगे। और जो मेरी उपासना करते हैं उन्हें और किसी की उपासना करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि वो वैसे भी उनकी उपासना कोई काम की है नहीं, सिर्फ साक्षात एक ही भक्ति तो सिर्फ भगवान की हो सकती है ना। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो भगवान की जितनी भी कलाएं हैं उसमें साक्षात स्वयं भगवान स्वराट, है ना, भगवान श्री कृष्ण है। और वही साक्षात राधा श्याम सुंदर महाप्रभु है और नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से सिद्ध होकर के उदाहरण दत्त ठाकुर सुबाहु सखा, जो कि कृष्ण लीला में है, तो इन्होंने सभी का उद्धार किया, है ना। तो महाराज जी कह रहे थे कि उस समय पे भी जैसे कोई आते थे और उन्हें कोई सेवा चाहिए होती थी तो उदाहरण दत्त ठाकुर के थ्रू उन्हें नित्यानंद प्रभु की सेवा मिलती थी, क्योंकि उन्हीं के घर में रहते थे। तो इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें नित्यानंद प्रभु की कोई सेवा मिले, उनकी कृपा मिले, तो हमें श्री उदाहरण दत्त ठाकुर के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। उनको स्मरण करते हुए, अब हमें कथा पता है तो हम स्मरण कर पाएंगे, कथा पता नहीं थी तो कैसे स्मरण करेंगे, है ना। तो ये जानते हुए कि वो नित्यानंद प्रभु के कितने निकट हैं, है ना। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि आपको फेमस स्टोरी आपको शायद पता होगा, अगर याद है तो हमने डिस्कस करा है एक दो बार करा है, कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत हमें दिया है, उनके खुद के भाई, है ना, नित्यानंद प्रभु के प्रति उनकी ज़्यादा प्रगाढ़ भक्ति थी नहीं। वो महाप्रभु के भक्त थे लेकिन नित्यानंद प्रभु के भक्त नहीं थे। तो नित्यानंद प्रभु के भक्त थे मिनिकेतन रामदास, है ना नाम ही उनका रामदास। तो ये मिनिकेतन रामदास से जब ये गौर भक्त थे लेकिन नित्यानंद प्रभु को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो जब ये आए तो इनकी थोड़ी बहस हो गई, है ना। मिनिकेतन रामदास बोलते कि वो लंबी कथा है ना, बाद में बहुत कुछ हुआ था उसमें कथा में, तो हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी है यहाँ पे बात यह है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई की साइड नहीं लेते, अपने खुद के सगे भाई की साइड ना लेकर के वो मिनिकेतन रामदास जी की साइड लेते कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरा भाई किसी काम का नहीं है, कि वो महाप्रभु का तो भक्त बन गया लेकिन वो निताई के प्रति उसको कोई शरणागति नहीं है, निताई के प्रति उनको कोई रुचि नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है ना। जैसे वो एक स्टोरी नहीं है कि एक लालची व्यक्ति था जिसके पास एक मुर्गी थी और वो मुर्गी सोने का अंडा देती है। तो जब वो देखता है कि मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है तो सोचता है कि इसका पेट ही काट देता हूँ, इसको पेट काट के आधा कर देता हूँ, तो अंदर से बहुत सारे सोने के अंडे निकल जाएंगे, है ना। तो आधा कर देने से वो रहेगा नहीं, इसलिए गौर निताई एक ही है ना, दो अलग अलग नहीं है ना। तो गौर निताई एक ही है लेकिन दो शरीरों में हमारे सामने उपस्थित रहते हैं, इसलिए गौर निताई को हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों एक ही हैं। तो इसलिए अगर कोई निताई को छोड़ करके महाप्रभु के पास जाए तो महाप्रभु प्रसन्न नहीं होते। तो जब नित्यानंद प्रभु ने भी देखा कि मिनिकेतन रामदास जी कितना निताई के प्रति आश्रित हैं
और कृष्णदास कविराज गोस्वामी को देखा कि वो नित्यानंद प्रभु के भक्त के साइड ले रहे हैं अपने सगे भाई की जगह, है ना। जे देश निताई ना से देश ना याबो, जहाँ निताई नहीं वहां जाके मैं क्या करूंगा, है ना। जो लोग निताई से विमुख है उनका मुख देख करके मैं क्या करूंगा, है ना। आजकल तो 2 मिनट की लस्ट सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, जो भक्ति में नहीं है, नास्तिक लोग हैं, उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। कुछ मतलब नहीं है कि वो निताई भक्त हैं कि नहीं है, बस निढल्ले से, है ना, बेशर्मों की तरह जो मन में आए वो खा लिया, है ना। कुछ निताई को भोग लगा है कि नहीं लगा, है ना, निताई ने पाया है कि नहीं पाया, और या कृष्ण ने पाया है या नहीं पाया, एक ही बात है ना। उन्होंने, उनके प्रियजनों ने तो कुछ देखते नहीं है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने सगे भाई का साथ छोड़ करके और मिनिकेतन रामदास जी का साथ दे रहे हैं, कि वो निताई के प्रति उनकी ज्यादा श्रद्धा है ना। तो नित्यानंद प्रभु उनको वृंदावन में रहने का अधिकार दिलाते हैं, है ना। वृंदावन में हर कोई नहीं रह सकता, है ना, कि हम लोग जा करके वृंदावन में एक अपार्टमेंट ले ले और बोले मेरा भी एक फ्लैट है वृंदावन में, वो प्लॉट सस्ते में मिल रहा था तो पापा ने कटवा दिया था, तो मैं भी वहां जाके वृंदावन ही रहता हूँ, वहीं पे स्कूटी से रोज राधा रमन जी के दर्शन करने जाता हूँ। अच्छा है, लेकिन ऐसे हम लोग वृंदावन की चेतना में नहीं रह सकते, है ना। तो वो तो सिर्फ तभी हो सकता है जब निताई अलाउ करे, हेनो निताई विनय भाई राधा कृष्णा पाइते नहीं। तो निताई अगर अलाउ करे तो पॉसिबल है कि हम लोग उस चेतना में घुस सकते हैं, है ना। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, क्योंकि उन्होंने निताई के भक्त की साइड ली थी, इसलिए उन्हें वृंदावन में रहने का अधिकार दिलाया और साथ में उन्हें नित्य स्वरूप के भी दर्शन कराए, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रेम मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किच्छु ना करे विचार। नित्यानंद प्रभु प्रेम में मत हैं और उत्तम अधम का विचार नहीं करते। इसलिए नीताई चरण आश्रय करे यही महाशय, तारा में होइबे किंकर, है ना। भक्त लोग बताते हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु के शरण ग्रहण करता है, मैं दांतों के अंदर अपना तिनका दबा करके उनकी शरण ग्रहण करने को स्वीकार हूँ, जैसा बोले वैसा करूंगा। वो बोले खाओ तो खाऊंगा, वो बोले नहीं खाओ तो नहीं खाऊंगा, वो बोले कि सो जाओ तो सोऊंगा, वो बोले नहीं सो तो नहीं सोऊंगा, है ना। तो वो बोले कि सिर्फ भजन करो तो सिर्फ भजन करूंगा, जैसा निताई के भक्त बोले वैसा मैं करूंगा। तो ये मेरी वाणी नहीं है ना, मैं इतनी ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए लायक नहीं हूँ। तो हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे कि तब हम लोग कह सकते हैं ये भक्ति में प्रगाढ़ अवस्था चाहिए, है ना। लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, है ना। वो भक्ति के लिए लालसा चाहिए नित्यानंद प्रभु के जो भक्त हैं उनकी शरणागति, है ना। क्योंकि महाप्रभु तो हमें ऐसे मिलेंगे नहीं। छोटा हरिदास ठाकुर की कथा हमें पता है ना, यदि तुम ही राखते चाहो गौरांगेरा चरण, है ना। तो पता नहीं अमरेंद्र प्रभु जी ने कहाँ से, ये शायद चैतन्य मंगल से कोट किया था। तो छोटा हरिदास ठाकुर का था, है ना। तो जो भी महाप्रभु को भक्त बनना चाहते हैं, महाप्रभु के भक्त बनना चाहते हैं, उन्हें छोटा हरिदास ठाकुर की कथा हृदय में रखनी चाहिए, है ना। कि उनके साथ क्या हुआ था, है ना, कैसे हुआ था। महाप्रभु ने एक छोटी सी गलती, जो बहुत बड़ी गलती कुछ था भी नहीं, उसके लिए उन्हें निकाल दिया था। तो हम तो पूरे काम वासना के शिकार हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक काम ही काम से भरे पड़े हैं, है ना। तो क्या करें। तो इसलिए निताई के पास जाते हैं, नीताई 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 बोलो भाई, प्राण निताई धन निताई निताई बोलो भाई, प्राण निताई धन निताई निताई बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, अभिन्न चैतन्य तनु निताई बोलो भाई, अभिन्न चैतन्य तनु निताई बोलो भाई, ठाकुर उदाहरण प्राण धन नित्य निताई बोलो भाई, उदाहरण उद्धार उदाहरण दत्त प्राण धन निताई बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, प्राण निताई धन निताई निताई बोलो भाई, प्राण निताई धन निताई निताई बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, निताई बिना आरगति नाई निताई बोलो भाई, निताई बिना आरगति नाई निताई बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई,
निताई 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 बोलो भाई। तो महाप्रभु की शरण हम लोग कैसे डायरेक्ट अप्रोच करें, तो निताई के थ्रू जा सकते हैं। बट निताई को भी डायरेक्ट कैसे अप्रोच करें, माना कि वो पतित पावन है ना, लेकिन हम तो नित्यानंद प्रभु को भी नहीं जानते ना, हमने नित्यानंद प्रभु को देखा, तो हम क्या करें। तो इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु के भक्तों के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जाए, है ना। तो उनके थ्रू उनसे डेली श्रवण करके श्री उद्धारण दत्त ठाकुर और उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव गुरु परंपरा में हमारे शिला प्रभुपाद चले आ रहे हैं, और शिला प्रभुपाद के बाद उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, है ना, तो वो सब हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद के शरण आश्रित होकर के, और शिला प्रभुपाद ने जो बताया, हमारे बाय डिफ़ॉल्ट शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद हैं, है ना, हमारे गुरुजन हैं। तो इसलिए जैसा वो बोले वैसा करेंगे। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि भगवान तब प्लीज़ होंगे जब गुरु प्लीज़ होंगे, है ना। हमें वो करना है जो गुरु ने बोला है ना, जो शिला प्रभुपाद ने बोला है। और शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति करो, 16 माला करो, है ना, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। लेकिन उनके थ्रू जा करके, है ना। जैसे परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज एक बार कह रहे थे कि हमें किस चेतना में कोई भी सेवा करनी चाहिए, कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तो अपने गुरु के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी तो मेरी औकात नहीं है कि मैं डायरेक्ट भगवान को अप्रोच, ऐसा परम पूज्य हलदर महाराज बता रहे थे, है ना। तो कि मैं ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट कृष्ण बलराम के लिए झाड़ू लगा रहा हूँ, है ना। तो मेरे आचार्यों के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, और वो आचार्य फिर जा करके भगवान को ऑफर कर देंगे। जब हम भोग भी लगाते हैं, इसलिए सबसे पहले गुरु मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलते हैं, कि इनके थ्रू भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो इसलिए आज श्री उदाहरण दत्त ठाकुर जी के और श्री महेश पंडित महाबाहु सखा और सुबाहु सखा श्री नित्यानंद प्रभु के द्वादश गोपाल निकटतम पार्षदों में से एक, है ना। तो जो निताई के इतने निकट है, उन्हीं की कृपा से हमें निताई की सेवा मिल सकती है। तो उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये प्रार्थना करें कि हमें भी निताई के चरणों में एक बूंद भी अगर रति किसी जन्म में प्राप्त हो जाए, तो या निताई के जो भक्त हैं उनके चरणों में एक बूंद भी रति प्राप्त हो जाए, तो हमारा कुछ भला होगा। इसलिए उन्हीं के परंपरा में शिला प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, जो आ रहे हैं, तो उनके भी हम लोग चरणाश्रित रह करके डेली शिला प्रभुपाद के लेक्चर सुने, है ना। और कुछ सुने ना सुने, एटलीस्ट शिला प्रभुपाद से श्रवण करें, और शिला प्रभुपाद जैसा बताते हैं वैसा वैसा ही फॉलो करें, है ना। और हमेशा, इसलिए हम जब किन्हीं का जन्मदिन भी होता है तो भी कहते हैं ना, मे यू ऑलवेज बी अ लॉयल सर्वेंट ऑफ शिला प्रभुपाद, है ना। पता नहीं, मैं तो लिखता हूँ ऐसा कॉपी करके दूसरे भक्तों से इंस्पायर होके, है ना। मे यू ऑलवेज रिमेन, क्योंकि मैं अपने आप को भी याद दिलाता हूँ उन्हें लिख करके, मुझे भी लॉयल सर्वेंट रहना है हमेशा शिला प्रभुपाद का, है ना। कभी कोई स्टैंडर्ड ब्रेक नहीं करने, जैसा शिला प्रभुपाद ने बताया है ना। हम तो बस शिला प्रभुपाद के डॉग्स हैं, है ना। हमारे गले में ये पट्टा बंधा हुआ है ना, और हम शिला प्रभुपाद के बस डॉग्स, और जैसा प्रभुपाद बोले वैसा करना है ना। और डॉग्स कहने का मतलब है कि शिला जैसे कहते हैं ना कि इफ़ यू लव मी देन यू लव माई शूज़ एंड यू लव माई एवरीथिंग, है ना। तो इसलिए अगर हम सिर्फ कहने से बात नहीं होगी, तो इसलिए जो जो शिला प्रभुपाद कहते हैं, है ना, शिला प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि हम प्रीचिंग भी करें, है ना, आगे जा कर के। तो इसलिए जो जो उन्होंने बताया है वो सब कुछ हम लोग पालन करने का एटलीस्ट प्रयास करें, है ना। प्रयास और प्रार्थना। ओके, तो अपनी तुच्छ वाणी को मैं ही विराम दूंगा। तो कोई प्रश्न तो होंगे नहीं कि नहीं के। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। श्री उद्धरण दत्त ठाकुर की जय। जय श्री महेश पंडित की जय। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री निताई गौर सुंदर की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय सभी उपस्थित भक्तों की जय। जो जय उपस्थित नहीं है उनकी भी जय। उनसे क्या बेहतर। जय। ओके, हरे कृष्णा।